अशोकवृक्षं सुरपुष्पवृष्टि दिव्यध्वनिचामरमासनं च भामण्डलं दुन्दुभ्यातपत्रम् अष्टप्रतिहाय जिनेश्वराणां महाप्रतिहाय जिनेश्वराणाम् अनन्तानन्तनामस्य अनन्तानन्तदर्शनम् अनन्तानन्दशक्तिश्च अनन्तानन्तचतुष्टयम् नमो अनन्तचतुष्टयम् साक्षी शैलेशि भावास्ते वेदविज्ञानसंस्थिते वीतरागविलेयास्तु अर्हताय नमो नमः अर्हताय नमो नमः कुअर्थपुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिक काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडैव केवलम् अजातमृतमूर्खाणां वरमाद्यो न चान्तिमः सकृद्दुःखकरावाद्या अन्तिमस्तु परे परे अन्तिमस्तु परे परे। अनंत दया सिंधु अनंत करुणा के सागर अनंत उपकारी अरहत अरियंत तीर्थंकरादि सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन स्मरण करने के बाद आज के विषय पर आते हैं। जितनी चिंता हराम में उतनी हरि में होए। बेकार की बातों में व्यर्थ बातों में हम जितना दिमाग जितना समय जितना सोच लगाते हैं अगर उतना आत्मा के लिए आत्म कल्याण के लिए आत्म परमात्मा के लिए अगर वो लगाएं तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है, दशा बदल सकती है और हम जन्मों जन्मों के बाद पाए हुए इस मानव भव को सार्थक कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य व्यर्थ की परंपराओं में, व्यर्थ के रीति रिवाजों में और व्यर्थ के सोच में सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है। हमारे देश में एक ऐसी सोच है कि अगर पुत्र नहीं होगा तो जीवन का कभी कल्याण नहीं होगा। जीवन को सार्थक करने के लिए पुत्र की सबसे पहली जरूरत है। पुत्रहीन की तो गति भी नहीं हो सकती। ये पुत्र पाना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ऐसी सोच साधारण से साधारण लोगों से लेकर के बड़े से बड़े परिवार के अंदर अपने को देखने को मिलती है और बहुत लोग इसी चिंतन में रहते हैं, इसी सोच में रहते हैं
और उसमें कभी कभी बहुत गलत रास्ते के ऊपर भी चलते हैं उस इच्छा की परिपूर्ति के लिए। और ये प्रकृति की व्यवस्था है कि दुनिया के अंदर दुनिया को चलाए रखने के लिए संतान की जरूरत है। तो स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर अपनी का शक्ति का उदाहरण होने के बाद ही ये कार्य इस संसार में संपन्न होना प्रारंभ हो जाता है। अगर वो प्राकृतिक रूप से साधारण रूप से आगे बढ़ते हुए अपने कर्मिक जीवन को जीते हुए अगर संतान आती है तो उसका कर्तव्य पालन करना ये मनुष्य का अपना फर्ज है। लेकिन संतान के महत्व को न समझ करके कि ये सोचना अगर लड़का नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी गति बिगड़ जाएगी, हमारा मानव जीवन बेकार हो जाएगा, उसके बिना नरक निगोद के अंदर हमारे को जाकर के पढ़ना पड़ेगा। ऐसी सोच, ऐसे विचार, ये ऐसे व्यर्थ के विचार हैं जो इंसान के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर देते हैं। तो इसी सोच के माध्यम से कितने दुखी रहते हैं लोग, कितने परेशान रहते हैं, ये घर घर की कहानी है। अगर किसी को बालक लड़के की, कोई स्त्री लड़के की मां नहीं बनती है तो उसके ऊपर अनेक अन्याय और अत्याचार किए जाते हैं, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, उसे तरह तरह के ताने मारे जाते हैं। वो संतानवती है, उसने संतान को जन्म दिया है। अगर कोई भी मां संतानवती होती ही मां बन जाती है तो उसका सम्मान करना, उसका आदर करना ये हर किसी का अपना कर्तव्य होता है। लेकिन इसलिए उनको अपमानित करना कि उसने किसी लड़के को जन्म नहीं दिया, पुत्र को जन्म नहीं दिया, इसलिए उसकी निंदा करना, उसका उपहास करना, उसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाना, उसके मन को ठेस पहुंचाना, ये घोर पाप के बंधन के कारण है। और इसी के पीछे न मालूम कितने पाप कर्म गृहस्थ में रहते हुए बहुत से परिवार जन करते हैं। उसके लिए चिंताएं फिक्र तो रहती हैं, तरह तरह का इलाज प्रारंभ होता है और ऐसी ऐसी दवाई दिए जाते हैं जिससे अगले का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और अगर ऐसी भावना पूरी नहीं हुई तो उसके लिए अनेक भूत प्रेत देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं और उस अज्ञान का लाभ उठाने के लिए बहुत से इस प्रकार के पंडित पुजारी आदि हैं, वो उसको गलत रास्ते के ऊपर लेकर के जाते हैं और तरह तरह की गलतफहमियां पैदा करवाते हैं, तरह तरह के गलत जगह पर पैसे को खर्च करवाते हैं। जिस पैसे से, जिस द्रव्य से वो बहुत से बच्चों का लालन पालन कर सकता है, दया और करुणा के काम कर सकता है। दुनिया में ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिनको सहयोग की जरूरत है, उनके सहारा बनने की जरूरत है, उनको अध्ययन करवाने की जरूरत है। उस साधन के बिना कितने बच्चे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन हमारे घर में पुत्र पैदा हो, इसके लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, बड़े से बड़े ऐसे कार्य किए जाते हैं कि इसको करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग तो अनेक पशुओं की बलि तक दे देते हैं और जिस पुत्र की कामना के लिए अनेक प्राणियों की बलि दी जाती है,
और उन निर्दोष प्राणियों को तड़फा तड़फा करके मारा जाता है, इससे होने वाला पुत्र क्या सुख शांति प्रदान करेगा? क्या उनकी गति को संवारेगा? क्या इतने पाप हमने कर लिए हैं, उन पाप का भुगतान नहीं करना पड़ेगा? या उसका पाप का परिणाम हमारे को अच्छी संतान मिलेगी? ऐसा नहीं होता। ये हमारी कुसोच का परिणाम है, नकारात्मक सोच का परिणाम है। और बहुत से तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, वो कहते हैं कोई भी उपाय नहीं हुआ तो किसी अच्छे बच्चे को चुरवा करके, उसको खरीद करके और उसकी बलि दे डालो। अगर ऐसा बलि कर दोगे तो तुम्हारे घर के अंदर लड़का पैदा होगा। और उसके लिए इतने घिनौने काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी बालक का अपहरण करवा लेंगे, अपहरण करने के लिए सुपारी देंगे, उस बालक को छुपा करके रखेंगे और ऐसी देवी देवताओं की मंदिर में, तीर्थों में लेकर के जाएंगे। वहां पर बड़ी क्रूरता के साथ उनको बलि दी जाएगी। और कितना तकलीफ, कितनी परेशानी, उसके पीछे कितने लोगों की आत्मा को तकलीफ दी, कितने परिवारजनों को रुलाया। उस बच्चे की माँ, उसके पिता, उसके परिवारजन जो तड़प तड़प करके रह जाते हैं, उन लोगों को कितनी तकलीफ दी। और उस बालक को जो निर्दोष है उसको तड़फा तड़फा करके बलि चढ़ा करके मार दिया। और इतने घोर अपराध किसके लिए? कि हमारे घर में संतान पैदा हो, वो लड़का पैदा हो और वो हमारे को जो है पिंडदान कर ले, हमारी गति को सुधार ले। क्योंकि पुत्र नहीं होगा तो हमारी गति कहाँ सुधरेगी? हमारा स्वर्ग का दरवाजा कौन खोलेगा? स्वर्ग में जाएंगे तो उसका ताला कौन खोलेगा? उसकी अर्गला को कौन खोलेगा? वो अपना पुत्र ही तो खोलता है। कितने अज्ञान की बात है। लेकिन इन्हीं बातों को सुन सुन करके लोग इन्हीं को परम सत्य समझने लग जाते हैं। जो बार बार सुनते हैं तो उनके दिमाग में यही बात आ जाती है। क्योंकि सोच विचार तो किसी किसी के पास होती है। कोई होते हैं जो चिंतन करने वाले होते हैं, मनन करने वाले होते हैं, सही असही का एनालिसिस करने वाले होते हैं, विश्लेषण करने वाले होते हैं। ऐसे लोग तो होते नहीं है। और दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो सुनी सुनाई बातें के ऊपर ही विश्वास कर लेते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं। 10 आदमियों ने कहेगा हाँ ठीक है ऐसा ही करना चाहिए, वैसे ही वो सत्य मान लेते हैं। उनमें अपना सोच तो होता नहीं है, अपनी बुद्धि होती नहीं है, अपने शास्त्र का ज्ञान होता नहीं है, महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते नहीं है। और ऐसी गलत बातें जो एक दूसरे से सुनते रहते हैं तो उनका उसी के अंदर विश्वास होता है। तो इस दुनिया में सिर्फ इसलिए कि हमारे को लड़का मिले उसके लिए, हमारे घर के अंदर लड़के का जन्म हो उसके लिए, न मालूम कितने पाप कर डालते, कितने लोगों को तकलीफ दे देते और जन्मों जन्मों के लिए कितने क्रूर से क्रूरतम कर्मों का संचय कर लेते हैं, जिनको जन्मों जन्मों लगा करके उनको उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। अपनी आत्मा को भारी बनाते हैं और ऐसे कर्म इकट्ठे करते हैं जिससे सत्य को सुनने की उनकी कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, उनको सत्य को जानने की शक्ति और योग्यता खत्म हो जाती है। सम्यक दर्शन आने का रास्ता बंद हो जाता है। सम्यक चरित्र उसके जीवन के अंदर कभी घटित नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र कभी नहीं आया, सत्य को कभी नहीं समझा तो उसकी गति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, उसके मानव जीवन का फल उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इन गलत सोचों के साथ, गलत विचारों के साथ लोग अपने जन्मों जन्मों के लिए कर्मों का पहाड़ ऐसा इकट्ठा कर देते हैं और उसके पहाड़ के अंदर दबे हुए अनंता काल तक संसार के अंदर परिभ्रमण करते रहते हैं। खुद भी पाप करते हैं, दूसरों भी पाप प्रवृत्तियों के अंदर सहयोग देते हैं। ये कर्म बंधन करने की, करवाने की श्रृंखला निरंतर जीवन के अंदर चलती रहती है। इसलिए जो शास्त्रकार इस तरफ संकेत करते हुए कहते हैं वो अर्थ पुत्र न जाते न। अरे भाई ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या फायदा है?
यो न विद्वान न धार्मिक, न कोई विद्वान हो न धार्मिक हो न समझदार हो न विद्वान हो न चिंतन मन कर सकता हो, ऐसे पुत्र को जन्म देने से कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, उसकी कोई हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि अगर हमने पुत्र को जन्म दिया उसका कोई अर्थ ही नहीं है अगर वो विद्वान भी नहीं है और धार्मिक भी नहीं है। इसके लिए तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं वो तो ऐसा जो है ऐसा पुत्र होता जो धार्मिक नहीं है और विद्वान नहीं है, वो तो कानी आंख के समान होता है, जो भी इंसान को तकलीफ देता रहता, उसको परेशान करता रहता, दुखी करता रहता। और आगे कहते हैं कि अजात मृत मूर्खाणाम बरम माद्यो न चांतिम, अगर कोई बच्चा कोई लड़का अगर ये जन्मता ही नहीं है और कोई जन्म से ही जो मूर्ख जन्मते मर जाता है, और तीसरा वो है जन्म करके रहता तो है लेकिन मूर्ख रहता है, तो उन तीनों के अंदर कौन श्रेष्ठ है? तो कहते हैं पहले के दो श्रेष्ठ हैं, या आखिर में मूर्ख बच्चे का होना, मूर्ख लड़के का होना, अधार्मिक का होना, पापिष्ट का होना, इससे तो जन्म लेते ही मर जाने वाला वो श्रेष्ठ है, या जन्म न लेने वाला वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो थोड़ी देर दुख दे करके फिर जो है वो दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन जो धार्मिक नहीं है, विद्वान नहीं है, मूर्ख है, ना समझ है, जिसमें चिंतन नहीं है, गलत के गलत रास्ते के ऊपर चलता है, वो तो हर पल हर क्षण परे परे हर समय माता पिता को तकलीफ देता रहता है, परिवारजनों को तकलीफ देता रहता है। इसलिए जीवन के अंदर अच्छी सोच होना, अच्छा प्रयत्न होना, अच्छा पुरुषार्थ होना ये बहुत आवश्यक है। अगर जो है ये पाप प्रवृत्ति के अंदर अगर हम लगे रहते हैं तो इससे कोई पुत्र जन्म लेने से ही हमारे को सुख शांति मिले, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति जिसके पास हर तरह की समृद्धि थी और उसने यही मन के अंदर मन भाया, उसने जिंदगी भर यही प्रयत्न पुरुषार्थ करता रहा कि इसी तरह मेरा पुत्र हो जाए, और बड़ी उम्र होने पर उसका पुत्र हुआ और खूब लाड़ प्यार के अंदर उसको पाला, पाल पोष करके उसको बड़ा किया, बड़ा करके उसको जो शादी भी कर दी। लेकिन वो और उसकी बहू वो दोनों मिल करके उनने कहा भाई ये किस काम के हैं, इनको वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ दो, इनके साथ रहने से तो बड़ी तकलीफ होती है। और जिंदगी भर इतना सोच करके उसने लड़के को जन्म दिया और उसको पाल पोष करके बड़ा किया, लाखों करोड़ रुपए उसके पीछे खर्च किया। अब जब सेवा की जरूरत पड़ गई, अब वो माँ बाप जिस समय वृद्ध हो गए, तो उस लड़के ने अपनी बहू के सहयोग से, उसके कहने से उन दोनों को वृद्धाश्रम के अंदर ले जाकर के वहां पर भर्ती करवा दिया। और जिस समय वृद्धाश्रम में भर्ती करवा करके वो निकल जा रहा था, तो वो वृद्ध आदमी जिसको वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती करवाया था वहां से उठा और दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही लड़के को उसको बुलाया आवाज दे करके। वो लड़का सोचने लगा पता नहीं पिताजी क्या शिकायत करते हैं, कहीं ये कहें भाई हम तो यहाँ से जाते हैं, हम नहीं रहते तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसने कहा बेटा एक बार बात सुन ले, भाई बात सुन ले। 2-3 बार उसने जोर लगाया तो उसको बात सुनने के लिए आया। तो जिस समय बात सुनने के लिए आया और पिता को कहा बोलो क्या कहना, तो उस पिता ने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद है और तू यहाँ से जाना और आराम से रहना, और तैने हमारे को ला करके जो इसने वृद्धाश्रम में छोड़ा है इसका कभी दुख नहीं मनाती। ये तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और कभी तुम्हारे को शर्मिंदगी होने की जरूरत नहीं है। और कभी तेरे के मन के अंदर ऐसा ख्याल आने की नहीं देना कि मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की या उनको ले जाकर के वृद्धाश्रम में बंद कर दिया, ऐसा ख्याल भी कभी मन के अंदर नहीं लाना। आराम से रहना, तूने आशीर्वाद देने के लिए मैं आया। अब लड़का सुनकर के हैरान रहेगा, मैं तो सोच रहा था शायद या नहीं रहने की जिद करेंगे, साथ में चलने की जिद करेंगे।
वो अपने पिता की तरफ देखने लगा, बार बार देखने लगा। वो आंखों से प्रश्न कर रहा था, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने ऐसा काम किया तुम्हारे साथ, तुम नाराज होने की बजाय खुशी खुशी आशीर्वाद दे रहे हो और कह रहे हो बेटा इसका गम नहीं करना, ख्याल के अंदर मत लाना, तो आराम से घर के अंदर रहना। तो पिता समझ गया कि ये कुछ पूछना चाहता। तो उस पिता ने कहा बेटा बात ऐसी है, मुझे प्राप्त करने के लिए कि हमारे घर में पुत्र पैदा, हम उस पुत्र का लालन पालन करें, वो पुत्र को बड़ा करें, इस ख्याल के पीछे, इस लालच के पीछे मैंने तेरी 4 बहनों का कत्ल करवा दिया जो तेरे से पहले तेरी मां के गोद के अंदर आए थे। वो 4 जो बेटियां जो तेरी बहनें थीं उनको निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिया, उनको मरवा दिया, खत्म कर दिया, सिर्फ तुझे प्राप्त करने के लिए। अब इतना मैंने जो पाप किया है तो उस पाप का फल तो मुझे भुगतना ही भुगतना रहेगा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। जो मैंने पाप किया, जो पुत्र के पीछे, पुत्र के लोभ में 4 लड़कियों का हत्या कर डाला, उनका खून कर डाला, तो मेरे को ये तकलीफ तो मिलनी थी। इसलिए तू यहां से जा और किसी प्रकार का मलाल मन के अंदर आने नहीं देना। ऐसा कहकर के लड़के को उसने विदा किया और वृद्धाश्रम के अंदर रहने लगा। तो जो है ऐसे पुत्र के मुंह में पता नहीं लोग कितने क्रूर से क्रूर कर्म करते हैं। और केवल संतान से कोई जीवन का या पुत्र होने से कोई कल्याण थोड़ी होता, या संतान से ही कल्याण थोड़ी होता, वो तो हमारे कार्यों से कल्याण होता। वो कर्मों के अंदर पुण्यवानी का परिबंधन तो पुण्य कर्म से होता, अच्छे कर्मों से होता, धर्म की आराधना से होता है, केवल संतान होने से नहीं होता। केवल जो है पुत्र प्राप्त करने से हमारे पाप कर्म टूटते नहीं है, उनको तो हमारे को खुद भुगतना और खुद टूटना पड़ता है। और ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर संतान की, पुत्र की कोई परवाह नहीं की, मिला हुआ भी उसको भी मना कर दिया। अगर कपूत हमारे घर के अंदर जन्म लेता है तो ऐसे पुत्र से तो हमारे को अपुत्र कहना ही बिल्कुल श्रेयस्कर है। ऐसा ही प्रसंग एक आता है, गुरु गोविंद सिंह जो सिख परंपरा के 10वें धर्म गुरु थे गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने एक सेना बना ली और जो ये सरदारों की एक सेना तैयार की धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर डाली। उन्होंने कहा अपरंपार जो है हमारे देश के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर उनका उपकार है। हिंदू धर्म को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कुर्बानियां की। उन्होंने अपने 4 बेटों की आहुतियां कर दी। जो इस्लाम वाले यहां पर बर्बाद करने के लिए आए थे, जो धर्म परिवर्तन करते थे, जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया, उनको रोकने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए, उनके अन्याय अत्याचार से समाज को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों को खोया। और छोटे बेटे तो बिल्कुल छोटे ही थे। अब जिस समय वो जो छोटे दोनों बेटे, उनके अभी 9 साल, 6 साल, 9 साल की उनकी उम्र थी, और वो जिस समय अपने पिता से, परिवार से बिछुड़ गए और माँ का साथ जंगल के अंदर घूम रहे थे, और आखिरकार उनका एक सेवक ही था कोई, उसने लालच में आकर के वो मुसलमान नवाब को सूचना कर दी, भाई गुरु गोविंद सिंह के दोनों राजकुमार इधर तुम्हारे को मिल सकते हैं। तो उस नवाब ने उनको पकड़वाया और पकड़वा करके प्रयत्न किया कि ये दोनों ही जो है गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र हैं, राजकुमार हैं, ये इस्लाम स्वीकार करें। उसने नंगी तलवार लेकर के पूछा तुम इस्लाम स्वीकार करो और बड़े आराम से रहो, शांति से रहो। अगर तुम इस्लाम स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे को खत्म कर दिया जाएगा। और उन दोनों राजकुमारों बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि धर्म परिवर्तित नहीं किया जाता, कोई हमारा धर्म ऐसा नहीं है जिसको हम बदल सकें। वो हमारे संस्कार है, वो हमारा जीवन है, वो हमारे जीवन को जीने का तौर तरीका।
हमारे जीवन का मूल्य, वो हमारे जीवन के मूल्य को हम कैसे बदल सकते हैं? तो उन्होंने बड़ी क्रूरता से कहा, मैं इनका सिर कलाम करने से पहले इनको दीवार के ऊपर चुन दो, जिससे इनको लगे और आखिरी सांस तक भी अगर ये स्वीकार करें कि हम इस्लाम को स्वीकार करते हैं, हम हिंदू परंपरा को छोड़ते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं, तो इनको बचने का रास्ता प्रशस्त रहे। इसलिए एक एक करके दीवार के अंदर इनको चुन दिया जाए। और दीवार चुनने लगी, दुनिया भर के लोग भी आए, बहुत से लोगों ने प्रार्थना भी की, भाई आपने बचोगे तो कुछ न कुछ करोगे, अगर ये जान बचाने के लिए इस्लाम स्वीकार करना पड़ सकता है तो कर भी लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने सबको समझाया और उन्होंने कहा, दृढ़ता के साथ हंसते हंसते उस दीवार के ऊपर चुना दिए गए। और आखिर में जिस समय उनके नाक के ऊपर ईंट लगने वाली थी, ऊपर से भी सारा चीज ढक गया था दीवार से, और नीचे से भी पूरा दीवार के अंतर्गत आ गए थे, अब सिर्फ नाक के ऊपर ईंट लगने वाली थी। उस समय भी पूछा, अब भी तुम चाहो तो बच सकते हो, अब भी तुम चाहो तो इस्लाम को स्वीकार कर सकते हो और अपने जीवन को बचा सकते हो। लेकिन उन वीर बहादुरों ने, उन महावीर संकल्प करने वाले बहादुरों ने, उन बच्चों ने ऐसी बहादुरीता दिखाई, उस समय भी कहा कि हमारे को कोई दुनिया के अंदर मार नहीं सकता, हमारी आत्मा मरती नहीं है, ये खत्म नहीं होती। तुम समझो हमारे को मार रहे हो कि हमारे शरीर को तुम खत्म कर सकते हो, लेकिन हमारी आत्मा को तुम छू भी नहीं सकते, उसको खत्म ही नहीं कर सकते। तुम्हारी कोई ताकत नहीं है हमारी आत्मा को खत्म करें, हम आत्म धर्म को कभी नहीं बदल सकते। तो ऐसे अंतिम ईंट लगी और ऐसी हालात के अंदर दोनों राजकुमार दीवार के अंदर चुन दिए गए और वहीं पर उनके प्राणांत हुए। इस दृश्य से द्रवित तो बहुत हुई, दुखी तो बहुत हुई, लेकिन उनके जो दीवान टोडरमल जी थे उनको बड़ी तकलीफ। टोडरमल जी वो जो नवाब के पास गए, उन्हें कहा हमारे राजा के दोनों राजकुमार, उनको छीन दिया गया है और उनको खत्म कर दिया गया है, तुमने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन हम अपनी संस्कृति के अनुसार उनका संस्कार कर सकें, इसलिए थोड़ी सी जगह उसी जगह पर हमारे को संस्कार करने के लिए दो। क्योंकि उनकी माता जो थी वो भी इस घटना को सुनने के बाद कि दोनों बेटों को इस प्रकार खत्म कर दिया गया है, वो भी बेहोश होकर के उसने भी प्राण छोड़ दिए हैं। तो इन वीर वीरांगना, ये वीर पुत्र, इनको हम अपनी संस्कृति के अनुसार संस्कार कर सकें और उसके लिए कुछ जमीन का टुकड़ा, थोड़ा जमीन का टुकड़ा हमारे को दो, जिससे हम संस्कार करके जो अपनी परंपरा को पूरी कर सके। बड़ी नालायकी के साथ, बड़ी बदतमीजी के साथ उस नवाब ने टोडरमल से कहा, तुम जमीन का टुकड़ा चाहते हो? जिस जमीन को जीतने के लिए हमने खून पसीना एक किया, वो जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हारे को नहीं दे सकते। उनका मुफ्त में नहीं दे सकते, तो उसका मूल्य लेकर के दो, उसका मूल्य ले लो। तो उस नवाब ने कहा, भाई जितनी जगह पर तुम सोने के रुपये, वो सोने के मुहर, वो अशरुफियां जितना बिछाओगे उतना जमीन तुम्हारे को मिले। तो जितने में उनका संस्कार करना हो उतनी जगह को सोने की मोहरों से बिछा दो, उनसे ढक दो, तो जगह तुम्हारे को मिल सकता है। टोडरमल ने अपने सारा खजाना खाली कर दिया, जो अपनी जिंदगी भर का जो भी खजाना था, जो भी कमाई थी, वो सारा का सारा सोना, वो सोने के मोहर, वो सोने की अशरुफियां, वो ला करके उसके ऊपर बिछाना प्रारंभ किया। लेकिन बड़ी धृष्टता के साथ, बड़ी क्रूरता के साथ नवाब वहां पर आया और उसने देखा उतनी जगह पर उसने पूरी तरह से अपना सब कुछ जय खो करके उसने सोने के मोहर उसके ऊपर जय बिछा दिए, सोने की अशरुफियां उसके ऊपर बिछा दी। तो नवाब ने कहा, नहीं, ऐसे बिछा करके हम नहीं देंगे, इसके ऊपर इन सोने की मोहरों को तुम खड़ी करो, खड़ी करके बिछाओ, और खड़ी करके इतना अगर जो होता है उतना घेरते हो तो उतना तुम्हारे को मिल सकता है।
उसने अपना जमीन जायदाद, अपना महल, जो कुछ था वो सब कुछ बेच करके दीवान टोडरमल जी ने, ऐसे थे वो दीवान, जैन परिवार के थे, अहिंसा का पालन करने वाले थे, वीर थे, बहादुर थे। और वो जानते थे गुरु गोविंद सिंह ने कितना बड़ा त्याग किया है, तो उस परिवार के लिए हमारे को भी कुछ न कुछ करना जरूरी। तो उन्होंने कहा ठीक है वैसे ही मैं लेता हूं। उन्होंने सोने के मोहरों को खड़ी करके उतनी जगह खरीद और करीबन 78,000 सोने की मोहरें, सोने की रुपयां वहां पर बिछा दी गई और वो जगह उनको मिली और वहां पर उनको उस दीवार से निकाल करके उनका तौर तरीके से संस्कार करवाया। और संस्कार करवाने के बाद भी ये जो नवाब था ये उनका मान सम्मान नहीं करता था, तकलीफ देता था, इसलिए गुमनामी के अंदर वो इधर से उधर भटकते रहे, क्योंकि अपनी सारी दौलत तो उसको खरीदने में लगा दिया था, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया था, अपनी हवेली तक उन्होंने सब कुछ जो उसके अंदर कुर्बान कर दिया था। बाद में लड़ाई शांत होने के बाद जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी को पता लगा कि ऐसी बात हुई है, दोनों बेटे छोटे भी नहीं रहे हैं और उनको दीवार में चिनवा दिया गया है, लेकिन दीवान टोडरमल ने जो उनको वहां से निकाल करके और ऐसी जमीन जहां पर सोने की मोहरों को खड़ी करके उतनी संस्कार की जगह लेकर के वहां पर संस्कार किया, उसकी स्मृति की जगह बनाई। तो उनको मन के अंदर बड़ा ख्याल आया, उन्होंने कहा भाई किसी तरह से कहीं भी दीवान टोडरमल उनको ढूंढ करके ले आओ। और उनको ढूंढ करके जो गुमनामी में जीवन व्यतीत कर रहे थे उनको ढूंढ करके सामने दरबार के अंदर लाया गया। गुरु गोविंद सिंह ने खड़े होकर के अपने गद्दी से नीचे उतर करके आगे जा करके उन्होंने दीवान टोडरमल जी उनका स्वागत और सत्कार किया कि तुमने हमारे परिवार के लिए जो त्याग किया, हमारे उन चिराग, हमारे राजकुमारों के संस्कार के लिए तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी की है, तुम्हारा ये देना हम कभी जिंदगी के अंदर नहीं दे सकेंगे, ये तुम्हारा जो कर्ज है हम कभी उतार नहीं सकेंगे, लेकिन मेरे पास अब भी बहुत कुछ है, मांगो। इस एवज के अंदर तुम क्या मांगना चाहते हो? जो तुम मांगोगे मैं जान की बाजी भी लगा करके तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारा मांग पूरा करूंगा। जिस समय गुरु गोविंद सिंह ने अपने उपकारी के लिए इस प्रकार की बात कही, टोडरमल मांगो जो तुम्हारे मन में है मांगो। टोडरमल जी कुछ नहीं बोले। गुरु गोविंद सिंह ने कहा सोचो नहीं, मांग लो, जो तुमने मांगना हो मांग सकते हो। तो टोडरमल जी ने हाथ जोड़ करके कहा गुरु भगवान, अगर आप मेरे को कोई आशीर्वाद देना ही चाहते हैं, अगर मेरी मनोती पूरा करना चाहते हैं, अगर मेरी मनसा पूरा करना चाहते हैं तो एक आशीर्वाद दें कि मेरे घर के अंदर कोई संतान पैदा न हो, कोई बेटा पैदा न हो और मेरी कुल परंपरा मेरे साथ ही समाप्त हो जाए। ये सुनकर के गुरु गोविंद सिंह भी हैरान परेशान हो गए और वहां जो सभासद थे वो भी हैरान परेशान रहे कि टोडरमल जी ने क्या मांगा। वो कहते मेरे घर के अंदर संतान ही पैदा न हो, कोई बेटा ही पैदा न हो, ये हमारी कुल परंपरा मेरे साथ ही समाप्त हो जाए। ये क्या मांगा? कुछ समझ में नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, टोडरमल ये तुमने क्यों मांगा, ऐसा क्यों मांगा? और कुछ मांगने को नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने जो अपना कर्तव्य पूरा करना था अपने स्वामी के लिए मैंने किया, और आम जो कुर्बानियां करते हैं उसका तो मुकाबला हम कभी कर ही नहीं सकते, और उसके लिए थोड़ा सा सहयोग देना मेरा अपना कर्तव्य है। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा कोई संतान चले, मेरी कुल परंपरा चले और उसके अंदर कोई ऐसा लड़का पैदा हो, ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो कहीं कभी जा करके ये दावा करे कि ये मेरे पिताजी की जगह है, ये मेरे दादा ने खरीदी हुई जगह है, ये मेरे परदादा ने खरीदी हुई जगह है। तो ऐसे भाव उसके मन के अंदर नहीं आए, इसको ग्रहण करने की, कब्जा करने का भाव उसके मन के अंदर नहीं आए।
उसको ये अभिमान ना आए कि ये जमीन तो मेरे बाप ने खरीदा था, मेरे दादा ने खरीदा था। ऐसी अशुभ और ऐसे शब्द, ऐसे विचार उसके मन के अंदर ना आए, इसके लिए मैंने ये वरदान आपसे मांगा और यही वरदान मैं चाहता हूं। तो लोग संतान से कोई प्रसिद्ध नहीं होते, बेटा होने से किसी का कल्याण नहीं होता, या पुत्र होने से ही किसी की गति नहीं होती। यहां तो अच्छे कर्म करने से गति होती, अच्छे कर्म करने से इंसान का आत्मबल बढ़ता है, और अच्छे कर्म करने से जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ करके मोक्ष का अधिकारी भी बन जाता है। तो इस सत्य की तरफ शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर संकेत दिया है, और इसको हम याद करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, और एक नई सोच के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं, तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभक्त के अंदर भी आनंद रहता है। इसलिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।